स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का फर्स्ट क्वेश्चन इंटीजर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे मैं सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है ए पार्ट में जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपका लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। इनके टेम्परेचर्स क्या है, राइट? ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जैसे मैंने आपको बताया एक मिड में पॉइंट होता है 0 और इसके राइट में जितने भी इंटीजर्स आते हैं दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स और इसके लेफ्ट में जितने भी आते हैं दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। सो अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 0 के 5th पॉइंट पर दे रखा है 1 2 3 4 5, ये 5 दे रखा है और दिस इज शिमला हियर, राइट? तो ये इस तरह से डिनोट किया हुआ है। इट मीन्स शिमला का टेम्परेचर कितना हुआ, राइट साइड में पॉजिटिव है, ये मेरा 1 2 3 4, तो शिमला का टेम्परेचर हुआ आपका 5 डिग्री सेल्सियस। वो राइट इट हियर 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखना जरा, इस 15 से पहले ये एक जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है? दिस इज व्हाट? ऊटी हियर। व्हाट? ऊटी। तो ऊटी का कितना टेम्परेचर हुआ? +14 या 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी के बाद हम लोग बढ़ते हैं बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपका कोई पॉइंट 20 है, तो 15 और 20 के बीच में ऑब्वियस 5 पॉइंट फिर से होंगे। हाँ, देखिए इसमें फिगर में, तो ये आपका जो है इसके बाद 20 to 25 आ जाएगा। बेंगलुरु कहीं जो है 20 से जब आगे बढ़ते हैं तो 1 और 2 इस पॉइंट पर बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हुआ? 22 डिग्री सेल्सियस। अब आपका बात करते हैं श्रीनगर का, हो गया आपका? नहीं, श्रीनगर और लाहौल स्पीति इन दोनों का। तो श्रीनगर 0 के लेफ्ट में है और कौन सा पॉइंट है? अगर 0 से काउंट करते हैं नेगेटिव वाइज, तो देखिए ये इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5, ये -5 है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ये -10 है। तो इससे पहले ये वाला पॉइंट कहीं आपका शो कर रहा है लाहौल स्पीति को, तो ये -8 डिग्री लाहौल स्पीति का हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 के लेफ्ट में है तो नेगेटिव इंटीजर होगा। आप श्रीनगर की बात करते हैं, 0 से सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग, तो ये -1 और -2, ये -2 आपका हो जाएगा श्रीनगर का, -2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये हमारे डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द coldest
प्लेसेस अमॉन्ग द अबव सिटीज। अब एक तो हॉटेस्ट प्लेस और एक आपका कोल्डेस्ट प्लेस। अब हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है यहाँ पर? हॉटेस्ट देखो, जीरो के राइट मोस्ट में कौन सा प्लेस है? बेंगलुरु। दिस इज बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति। एंड इसका टेम्परेचर है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस है तो ज़्यादा होता है ऑब्वियस, कोल्डेस्ट है तो उसका कम है, तो ज़्यादा से कम को माइनस करना होता है, राइट। अब बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और ये है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस हमने उसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस एंड माइनस बिकम्स +8 एंड 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी ये अगर हम लोग यहाँ से टेम्परेचर की बात करते हैं लाहौल स्पीति से और बेंगलोर तक जाते हैं, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्लेस से अगर हम यहाँ इस प्लेस तक जाते हैं तो ऑब्वियस है 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आएगा। सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति यहाँ का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा है। देखो, डिफरेंस जब भी फाइंड आउट करते हैं आपको पता होना चाहिए बिग माइनस स्मॉल होता है। अब यहाँ पर जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो -2 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर देन -8 डिग्री सेल्सियस। जो भी नंबर लाइन पर इंटीजर होगी या कोई नंबर होगा राइट में होगा, वो लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ा होगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? -2 डिग्री से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? -8 को। तो आपका -2 और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ये +8 हो जाएगा एंड द डिफरेंस इज व्हाट? 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है। वैसे भी आप अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो लाहौल स्पीति से श्रीनगर तक जो पॉइंट्स बनते हैं उनको काउंट करो। नंबर लाइन पर लाहौल स्पीति आपका -8 पर है, राइट, और ये मेरा -2 पर है श्रीनगर। काउंट देम ऑल। तो ये कितने पॉइंट्स हैं? ये आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंटर्स हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से चेक कर लीजिए। जब आप लाहौल स्पीति से श्रीनगर को जाएंगे तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 +1 +1 +1 +1 +1 एंड द +1, राइट। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 4 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ आपको पूछा है
लाहौल, ये जो अलग अलग टेम्परेचर्स दे रखे हैं प्लेसेस के, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि कैन बी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो दो प्लेसेस का टेम्परेचर्स ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ये देखो क्या है, कैन बी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला मीन्स टेकन टुगेदर, दोनों का साथ साथ। तो ये जो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर का कितना है व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, तो श्रीनगर का है आपका -2 डिग्री सेल्सियस, नो या दिस इज -2 डिग्री सेल्सियस, एंड शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, वो पॉजिटिव ही है आपका। इन दोनों को ऐड कीजिए आप, ये हो जाएंगे आपके -2 डिग्री सेल्सियस और +5, ऑब्वियस है 3 डिग्री सेल्सियस आएगा पॉजिटिव आपका। अब व्हेन दे आर टेकन टुगेदर 3 डिग्री सेल्सियस इनका सम आया, इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। जो 3 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इन दोनों का, शिमला श्रीनगर का मिला करके, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो टेम्परेचर एट शिमला उससे ज़्यादा है या कम है, या कम का पूछा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। ये तो आपका मुझे लग रहा है शिमला का कितना है, ज़्यादा है या कम है, यहाँ आप इसको ऐसे वेरीफाई कर लीजिए। या 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर एट शिमला है, अपने बेस पर भी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो 3 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ ग्रेटर देन शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। लेस देन की बात की है, क्वेश्चन में ही पूछा है कि इज दैट लेस देन टेकन टुगेदर, तो 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट मीन्स आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर taken together is less than, obvious 3 degree Celsius, when they are taken together it becomes 3 degree Celsius, and 5 degree Celsius is of Shimla, obvious that is less than। and next part is it also less than the temperature of Srinagar। 3 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर का टेम्परेचर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस, क्या ये इससे भी कम है? इज ऑल्सो लेस देन, नहीं, मुझे तो यहाँ पर ये इससे बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियस है। तो सेकंड पार्ट नो, ठीक है, पहले पार्ट में आपका यस एंड सेकंड पार्ट में आपका नो आंसर आएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks are given for wrong answers, obvious। तो पॉजिटिव मार्क्स इसमें जो भी दे रखे हैं, जैसे अलग अलग राउंड्स होते हैं उनमें अपीयर होता है जेक्स, तो राउंड्स आपके अलग अलग दे रखे हैं। हेयर दीज आर व्हाट, आपके राउंड्स एंड स्कोर। आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 राउंड्स हैं उसके। पहले राउंड में उसको 25 मार्क्स, दूसरे में
-5 मार्क्स, थर्ड राउंड में 10 मार्क्स नेगेटिव, और ये आपका 15 पॉजिटिव है एंड देन 10 मार्क्स फिफ्थ राउंड में। इस तरह से टोटल मार्क्स कितना हुआ उसका, तो टोटल की जब बात आती है टोटल स्कोर कितना हुआ, तो सारे जो मार्क्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। ये आपके 25 -5 10 15 ये तो सबको ऐड कर लीजिए। 25 प्लस यहाँ इसको -5 को इस तरह से रखेंगे हम, प्लस का साइन और माइनस का 10 है उसको ब्रैकेट के अंदर, प्लस का 15 और ये आपका 10 प्लस का। अब ओपन करेंगे हम ब्रैकेट तो 25 ये -5 आ जाएगा। आपको पता ही है ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा। ऐसे ही इसमें आपका माइनस साइन आएगा, ये प्लस का आएगा और ये प्लस का आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें साथ साथ रख लेते हैं हम लोग एडिशन के केस में। तो 25 ये 10 सॉरी मैं ये 15 पहले ले लेता हूँ इसे। 15 यानी ये और ये दीज आर पॉजिटिव, सो पुट देम टुगेदर विथ पॉजिटिव साइन। और अब ये बचा आपका -5 एंड ये वाला -10। अब ये तीनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और इनका सम कितना बन जाता है 25 15 40 एंड 10 50 हो जाएगा पॉजिटिव। और आपको पता है कि इन दोनों का दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। ये आपको शायद समझ में आता होगा हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं, जब हम नंबर लाइन पर मूव करते हैं। देखो ये जब भी सम फाइंड आउट करते हैं, अब मान लो कि -5 है और -10 है। अब मैं ये मेरा 0 इंटीजर है, मैंने 5 पॉइंट लेफ़्ट में चलना है। ऑब्वियस माइनस का जो इंटीजर होता है वो लेफ़्ट में मार्क करते हैं। तो ये हमारा 0 है 1 2 3 4 5, यहाँ पर मेरा माइनस। तो जो हमने मूव किया है 0 से इस पॉइंट तक, वो हमने 5 पॉइंट्स लेफ्ट में किया है तो -5। अब मैं 10 ये -5 डिनोट करना आ गया आपको। अभी -10 है, 10 स्टेप्स और लेफ्ट में जाना है। तो 0 के लेफ्ट में 10 स्टेप नहीं जाना। अब हमने जो -5 है हमारी पोजीशन यहाँ पर है, हम लोगों ने ए से शुरू किया, बी पॉइंट पर आए। अब बी पॉइंट से फिर से हमने 10 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी पॉइंट पर आ गए हम लोग, राइट। तो यहाँ से जब यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टेप्स टोटल कितने बनते हैं -10। अब हम ए से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। व्हाट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, फ्रॉम ए टू सी। तो टोटल कितना स्टेप्स हम चल गए, जब इसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो यहाँ पर ये -15 आपका आ जाएगा। इस तरह से हम नेगेटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका -15 हो जाएगा और ये 15 जो होता है कर लीजिए 35 आ जाएगा। तो उसका जो जैक्स का टोटल स्कोर है यहाँ पर वो 35 मार्क्स हो जाएगा, राइट। दैट्स यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। एट श्रीनगर टेम्परेचर 1 मिनट was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। जो मंडे को टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव है। अब देखो मंडे आपका आ गया, इसमें कितना है
-5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। अब ट्यूसडे को टेम्परेचर कह रहे हैं कि इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप्ड बाय मीन्स और कम हुआ। अब और कम हुआ तो जो -5 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, ड्रॉप हुआ, कम हुआ ट्यूसडे को, तो इसमें से हम 2 डिग्री सेल्सियस और कम कर देंगे, राइट। कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर इज व्हाट? -7 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे का आपको आंसर मिल गया है ना। ऑन वेडनेसडे, अब इसके बाद आया आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे को कह रहा है 8 रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। जो देखो ट्यूसडे यहाँ से टेम्परेचर हुआ कम, नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस है ना। अब कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ वेडनेसडे को। अब ये जो -7 डिग्री सेल्सियस जो था, अब वेडनेसडे का जब निकालेंगे तो डिक्रीज में हम लोग सॉल्यूशन ये देंगे, और अगर इंक्रीज होता है तो -7 डिग्री सेल्सियस में हम 4 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा टेम्परेचर वेडनेसडे का आपका? अब देखो -7 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो कैसे करेंगे इसको? नंबर लाइन पर भी मैं समझा देता हूँ, राइट। अब ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 -7 डिग्री सेल्सियस, राइट। और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये वेडनेसडे का है, वो सॉरी ट्यूसडे का है ये आपका। ये ट्यूसडे का टेम्परेचर है। अब 4 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस हम राइट वार्ड जाएंगे, तो 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियस है ना। हम लोग यहाँ से अब देखो 0 से ही कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं, तो 0 के बाद इधर अगर देखते हैं लेफ्ट में तो आपका -1 -2 -3, तो हमारा वेडनेसडे को, ये तो नंबर लाइन पर हमारा कितना आया? -3 डिग्री सेल्सियस। और वैसे भी इसको देखोगे -7 + 4 जो होता है आपका -3 के इक्वल ही होता है, राइट। तो हमारा टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव होगा ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को, राइट। दैट इज आवर सॉल्यूशन। ये 4th क्वेश्चन है। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above sea level। ये जो आपका सी लेवल दिख रहा है आपको, इससे ऊपर ये 5000 मीटर ऊपर है। ऑब्वियस है ऊपर है तो इट विल बी +5000 एज एन इंटीजर जब कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखना है आपने। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। यहाँ पर ये सबमरीन है और ये एरोप्लेन ऊपर जस्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, लेकिन सबमरीन इज़ फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये अंदर 1200 मीटर, लेकिन देखो साइन क्या यूज़ करेंगे। आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे अर्लियर कि बिलो द सी लेवल एंड अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल, above the sea level, राइट है ना। और दिस इज बिलो द सी लेवल। आपने वहाँ पढ़ा होगा कि कोई डिस्टेंस या कोई इंटीजर की फॉर्म में हमने लिखना है तो बिलो द सी लेवल कैसे लिखना है, राइट। तो बिलो द सी लेवल, अब
पॉजिटिव साइन आएगा 1200 से पहले या नेगेटिव साइन आएगा? ऑब्वियस है ये नेगेटिव आएगा, राइट। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? देखो वर्टिकल डिस्टेंस तो आप वैसे भी क्लियर बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये फ्रॉम हेयर टू हेयर है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। दिस इज व्हाट वर्टिकल डिस्टेंस है ना। तो कितना हुआ वैसे ही बता सकते हैं आपकी 5000, यहाँ से यहाँ तक 5000 हो गया ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन 1200 हो गया, तो 6200 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट? जब इसे कैलकुलेट करना है तो दोनों डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था इसको डायरेक्ट अगर करना है तो 5000 प्लस 1200, लेकिन बनता कैसे है? 5000 प्लस का रखेंगे हम लोग, राइट, और ये जो 1200 है वो नेगेटिव होगा। इनके बीच साइन क्या आएगा? मैंने ये बताया कि बड़े से छोटे को माइनस कर दो तो एग्जैक्टली डिस्टेंस उनके बीच की आ जाती है, तो यहाँ पर माइनस का साइन ले लीजिए आप, राइट। तो कितना हो जाएगा? प्लस 5000, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 1200 हो जाएगा, ये आपका 6200 आंसर आ जाएगा। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6200 मीटर हो जाता है, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, सर यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लिया है मैंने? मान लो ये दो पॉइंट हैं, ये 0 है और यहाँ पर ये जो है प्लस का 10 है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और देयर इज अ पॉइंट सी हियर, और ये आपका माइनस का 8 है। अब मैं बात करता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो ए सी के लिए क्या करेंगे हम लोग? 10 प्लस का है। अब इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, तो माइनस एंड देन माइनस अगेन 8। जब इसे ओपन करोगे तो प्लस का 10 और प्लस का 8 हो जाएगा, फर्दर इट बिकम्स व्हाट? प्लस 18। तो इस तरह से हमने इसको 6200 को कैलकुलेट करा है, ओके। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट and withdraws ₹1642 from it the next day. मान लो टुडे, ठीक है, he deposits कितना? 2000 रुपीज़, 2000। तो जो 2000 डिपॉजिट होता है ना, वो डिपॉजिट जब मनी डिपॉजिट किया जाता है तो उसको हम लोग है ना प्लस 2000 से शो करते हैं, और विड्रॉल जो होता है उसको माइनस से शो करते हैं एज एन इंटीजर, ठीक है। विड्रॉल कितना है? नेक्स्ट डे या टुमारो? टुमारो। विड्रॉल कितना हुआ? विड्रॉल ये जो इसमें दे रखा है विड्रॉल 1642 का, ₹1642। विड्रॉल को देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नेगेटिव इंटीजर से इसको विड्रॉल को करते हैं, ठीक है। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? जो अमाउंट डिपॉजिटेड होता है वो पॉजिटिव से करते, तो इसका कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है आपके लिए। 1642 क्वेश्चन का एक का तो आंसर मिल गया आपको, दिस वन है ना। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो बैलेंस की बात करते हैं हम लोग, बैलेंस है ना आफ्टर विड्रॉल। तो डिपॉजिट ज़्यादा किया था, निकाला कम। डिपॉजिट कितना किया था?
हम बैलेंस की बात करते हैं, हमारा अकाउंट में कितना पैसा आ रहा, तो प्लस का 2000 ऐसे रखिए यार। और वही बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि विड्रॉल किया है, ऑब्वियस कितने का किया है, 1642 का किया है, बाहर निकाला है तो इट विल बी नेगेटिव। रेस्ट मनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो हम लोग जो है 2000 से 1642 को माइनस कर लेते हैं। ये आपका 10, 8, 9, 4, 5, again this is 9 here, 9, 6, 3, 358 358 प्लस का आएगा। इसका मतलब जो हमारे अकाउंट में या मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस है वो ₹358 है, राइट। दिस इज ₹358, that is your answer।